आप सिगरेट पीने वालों के साथ रहेंगे, आप भी धीरे धीरे सिगरेट के आदी हो जाएंगे। शराबियों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आप भी शराबी हो जाएंगे। बद किरदार और बदचलन लड़कियों के साथ आपकी लड़कियां कॉलेजों में पढ़ेंगी, स्कूलों में पढ़ेंगी, तो आपकी लड़कियां भी उनके रंग में रंग जाएंगी। जैसी दोस्ती होगी, जैसी सहेलियां होंगी, जैसा फ्रेंड सर्कल होगा, वैसे ही आपके लड़के लड़कियां हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मरउ अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तो तुम देख लो तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, औरत सुकून से रह रही है, कोई सहेली मिली, अरे यार सोना, तेरे शौहर ने आज तो तुझे सोने का कोई सामान नहीं दिलाया। अब बीवी को एहसास हुआ कि हाँ, मेरे शौहर ने मुझे बहुत कुछ दिया लेकिन सोने का कोई सामान नहीं दिलाया। अब बीवी घर में आई, शौहर से झगड़ा करने लगी, झगड़ा बढ़ गया, बातें बढ़ गई, तलाक हो गई, घर टूट गया। कभी किसी की एक छोटी बात पे भी घर टूट जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन खब्बब इम्रातन अला ज़ौजिहा, वो औरत हम में से नहीं है, वो आदमी हम में से नहीं है जो किसी औरत को उसके शौहर के खिलाफ भड़का दे। भड़काने वाले भी बहुत सारे लोग हैं मेरे समाज में। जब झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो उसमें पेट्रोल की आग डालने वाले बहुत सारे लोग हैं, झगड़े को मिटाने वाले बहुत कम लोग हैं। कभी मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, चचा भतीजे में झगड़ा हो जाए, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाए, तो सुलह करा दिया करो, मेल मिलाप करा दिया करो। कुरान कहता है, इन्नमल मोमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, ईमान वाले आपस में सब भाई भाई हैं, आपस में भाई भाइयों में झगड़ा हो जाए तो सुलह करा दिया करो, मेल मिलाप करा दिया। झगड़े को बढ़ाने की कोशिश मत करो। इसलिए इस्लाम में चुगली हराम है, गीबत हराम है, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना हराम है। तो समाज में, घरों में जो बिगाड़ होता है, जो टूट फूट होती है मेरे प्यारे साथियों, उसमें बहुत बड़ा रोल इस चीज का भी। और आगे बढ़िए, हमारे घरों में जो तोड़ फोड़ है, जो बिगाड़ है, जो बेसुकूनी है, उसकी बहुत बड़ी वजह हराम कमाई भी है। जब घर में सूद और ब्याज का पैसा आने लगे, जब रिश्वत का पैसा आने लगे, जब हराम पैसा आने लगे, तो घर से सुकून मिट जाता है। अल्लाह कुरान में कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और ब्याज को मिटाता है, और अल्लाह ताला सदका खैरात में बरकत पैदा करता है। अगर आपके घर में ब्याज का पैसा आएगा, बज़ाहिर तो ऐसा लगेगा कि लाख रुपए पर 10,000 रुपया ब्याज का, मगर वो 10,000 जो ब्याज का आएगा, वो कहीं ना कहीं आपके घर के सुकून को खा जाएगा। हराम कमाई आपकी नेकियों को कबूल करने में रुकावट बन जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, उसके कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले हो चुके हैं, उसके बाल बिल्कुल मैले कुचैले हो चुके हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला फैला के दुआएं करता है, या रब्बी कह के दुआएं करता है, लेकिन वह मतमू हराम, उसका खाना हराम कमाई का, वह मशरबहू हराम, उसका पानी हराम कमाई का, वह मलबसहू हराम, उसका लिबास हराम कमाई का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह गुज़िया बिल हराम, उसकी परवरिश हराम कमाई की, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो बताओ उसकी दुआ कहां से कबूल होगी। मेरे भाइयों, हलाल कमाई अपने घरों में लाओ और अपने बच्चों को हलाल कमाई, और अपने बच्चों के हाथ से भी कभी सदका खैरात दे दिया करो। कभी मस्जिद में कोई पैसा देना हो, मदरसे में कोई पैसा देना हो, बच्चों के हाथ में दो, बच्चों को आदत डलवाओ। ज़कात की रकम निकालते हो, घर में औरतों को कुछ ज़कात की रकम दे दो कि देखो कोई अगर हकदार आए तो दे दिया। आज मौलाना बुखारी साहब ने हमको बताया कि आज मदरसा चलाना बड़ा मुश्किल होता है। इनके पास सऊदी अरब से और बाहर से आने वाली रकम के जरिए मदरसा नहीं चल रहा है। ये बेचारे बच्चियों से थोड़ी बहुत फीस ले रहे हैं, रमजान में जाके ये मेहनत करते हैं, चंदा करते हैं, थोड़ा बहुत उससे ये मदरसा चल रहा है। और इस तरीके के मदरसों को मेरे भाइयों हमारी तवज्जो चाहिए,
हमें खुल करके इस तरीके के मदरसों का सपोर्ट करना चाहिए जो पूरे गांव में इल्म की ज्योति को रोशन किए हुए हैं, जो यह कौम की बच्चियों को जो दीन के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। हमें इस तरीके के मदरसों का, मेरे भाइयों, आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये पूरा जलसा बड़ी मेहनत से जलसे लोग कराते हैं और मुकर्रिरीन को बुलाते हैं, दुनिया भर का खर्च होता है जलसों में, और उसके बाद पूछा जाता है, कहते मौलाना चंदा नहीं हुआ, चंदा बहुत कम हुआ। ये सुन करके वाकई में तकलीफ होती है, क्योंकि ये जलसे भी आप जानते हैं कि आपके इलाके में इदारों को चंदा करने के लिए मजबूरी में ये जलसा उनको हर हाल में कराना है। ये जानते हैं जलसा हम नहीं कराएंगे उतना भी चंदा नहीं होगा, लेकिन लोग आज धीरे धीरे इस तरीके के मदरसों को चंदा देना भी लोगों ने बंद कर दिया। मेरे भाइयों, आप इस तरीके के इदारों का ताउन कीजिए। आप ये बात याद रखिए, जब आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो फरिश्ता दुआ देता है। अल्लाह के नबी फरमाते दो फरिश्ते होते हैं, एक फरिश्ता दुआ देता है, एक फरिश्ता बद्दुआ देता है। जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, फरिश्ता कहता अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, आए अल्लाह जो तेरी राह में खर्च कर रहा है तो उसको और बरकत दे दे। और जो कंजूसी करता है, जो 1000 दे सकता है लेकिन 100 रुपया देता है, जो 1 लाख दे सकता है मगर 1000 रुपया देता है, अल्लाह ताला उस कंजूस के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, अल्लाह जो कंजूसी कर रहा है, जो बखीली कर रहा है, अल्लाह तो उसके माल को बर्बाद, अपने माल को बर्बाद न करो मेरे साथी। अपने माल में अगर बरकत पैदा करना है, हलाल कमाई से पैसा कमाओ और अल्लाह की राह में खर्च किया करो। और ये भी याद रखो, बाल बच्चों पर खर्च करने से भी सवाब मिलता है। ईद का त्योहार आने वाला है, आप जाएंगे अपनी बीवी के लिए कुछ कपड़ा लाएंगे, बच्चों के लिए कुछ कपड़ा लाएंगे। आप ये मत समझिए कि बीवी बच्चों के लिए हम जो कपड़ा लाएंगे, जो खरीदारी करेंगे, या बीवी को हम जो बच्चों को जो खिला रहे पिला रहे उस पर भी हमें सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं महमा अनफक्ता तबतगी वजहल्लाह, तुम अल्लाह को राजी करने के लिए जो भी खर्च करोगे उस पर तुमको सवाब मिलेगा। हत्तल लुक़मतल्लती तज़ौहा फी इमरातिक, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, अपनी बीवी को जो तुम खाना खिलाते हो, उस पर भी तुमको सवाब मिलेगा। आप अपने बच्चों के ऊपर भी मेरे प्यारे साथियों खर्च कीजिए, अपनी बीवी के ऊपर भी खर्च कीजिए, और जहां मौका मिले अल्लाह की राह में भी खर्च कीजिए, इंशाअल्लाह उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। मेरे अजीजों, घर इन तमाम चीजों की वजह से टूटता है। अब आखिर में चंद ऐसे रास्ते आपको बताता हूं, उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह घर में आपके सुकून आएगा, घर में बरकत आएगी। सबसे पहला काम क्या कीजिए, अपने घर को हराम चीजों से पाक कर दीजिए। घर में कोई तावीज गंडा ना हो, कोई हराम तस्वीर ना हो, कोई नापाक चीज ना हो, घर में कुत्ता ना हो, घर में हराम तस्वीर ना हो, घर को हराम चीजों से पाक कीजिए। घर में तावीज ना हो। आज घरों में बहुत सारे, माफ कीजिए, लोग अपने घरों में गिनतियां लटकाते हैं मकान की खैर बरकत के लिए। गिनती लटकाने से, कुरान की आयतों को घर में लटकाने से घर में बरकत नहीं आएगी। घर में बरकत चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, तिलावत करने से मेरे प्यारे साथियों घर में बरकत आएगी। दूसरा काम हमें ये करना है, एक दूसरे के मिजाज को समझना है। बाप ने डांट दिया, सुन लो भाई, बड़े एहसान है उसके तुम्हारे ऊपर। बाप ने अगर डांट दिया तो दुनिया में जिससे हमें अपना काम लेना रहता है, हम किसी कंपनी में काम करते, कोई हमारा बॉस है, मौका आता है हम बॉस की 4 बातें सुन लेते हैं, हमें गुस्सा भी आता है मगर हम बर्दाश्त करते हैं, हमारा बॉस है। अगर बाप ने गुस्से में 2-4 बातें सुना दी तो सुन लो, एक दिन आएगा तुम तरसोगे कि काश हमारा बाप जिंदा होता और हमें डांटता। आज माँ बीमार है, माँ के ऊपर पैसा खर्च करने में जान निकलती है, कल माँ चली जाएगी और तुम तरसोगे कि काश मेरी माँ होती और मैं अपनी माँ पर पैसा खर्च करता। मेरे प्यारे साथियों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपनी बीवी के मिजाज की कदर करो। जरूरी नहीं कि बीवी बिल्कुल 100% आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। मियाँ बीवी में दोनों एक दूसरे को जब तक समझेंगे नहीं, जिंदगी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन, खबरदार कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से अलग ना हो। इन करिहा मिन्हा खुल्कन रज़िया मिन्हा आखर, अगर उसको अपनी बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लगेगी।
मेरे अजीजों, ये चंद बातें घरों में सुकून के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी थी। मौजू के अंदर और भी चीजें थी, लेकिन मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि मुझे चूंकि सुबह क्लास भी है, बनारस में हाजिर भी होना है और बहुत लंबा यहाँ से सफर मुझे तय करना है। आप सबकी दुआओं की भी दरखास्त है, दुआ कीजिए हम लोग यहाँ से जब निकलें तो वक्त से हम अपनी मंजिल पर पहुंचे और सुबह हम क्लास के टाइम तक अपने इदारे में भी पहुंच जाएं। हम रब्बुल आलमीन से दुआ